अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज पीर है, जुमादिल अव्वल की 26, 11 दिसंबर और मगर की 28 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। गज़ा शहरी मिस्र धकेलने की साजिश। पता नहीं फ़लस्तीनी यहाँ रखते हैं या कहीं और भेजे जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा साफ झूठ है, ये इजराइल कह रहा है। बिलावल भुट्टो आजकल बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं और उनका पिटना भी ठीक है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है। अब फ्यूचर इलेक्शन में जो फरवरी में इलेक्शन होने हैं, मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी को कुछ मिलेगा। तो उनकी स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। कहना जी, एक जेल से निकलने दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। और उसके मुकाबले में नून लीग का बड़ा अच्छा मौसर और संजीदा जवाब जो है, मेच्योर वो जवाब आया। वो कहते हैं जब जरदारी बिलावल को संजीदा लेंगे तो जवाब देंगे हम। यानी बिलावल की ये हालत जो है वो उनके वालिद साहब जो हैं आसफ अली जरदारी साहब, वो भी इसको संजीदा नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं हमें बकवास करता रहता है, हमें टामक टोइयाँ मारता रहता। तो जब वो उसको सीरियस लेंगे तो फिर हम भी इसको सीरियस ले लेंगे। इसराइल में 12 दोनों इंसानी हकूक़ के मुजरिम हैं, सदर वज़ीर आज़म दोनों कह रहे हैं जी। सिविल और फौजदारी मुकदमात पहले आइए और पहले लगाइए की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का फैसला। मुल्क को जानने वाला आज अडयाला जेल में बैठा हुआ एहसन इकबाल कह रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर अपने पहले सरकारी दौरा अमेरिका पर रवाना। पाकिस्तानी आईटी कंपनियों ने 8 बड़े अवार्ड अपने नाम कर लिए, बड़ी अच्छी बात है जी। सियासी गर्मा गर्मी इंतखाबात के बरवक़्त होने का बाद सबूत है, मुर्तज़ा सोलंकी कह रहे हैं। नैब में करप्शन, 11 अफसर 3 साल के लिए दूसरी वजारतों में ट्रांसफ़र। 2 लाख टन अजाफी यूरिया खाद मंगवा ली। 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की बल सफाई होगी, वज़ीर आला नकवी कह रहे हैं। 2 दफ़ा जनरल बाजवा के पास गया, तोसी की ऑफ़र की, गैर मुअय्यना मुद्दत वाली बात गलत है, परवेज़ खट्टक कह रहे हैं। ये कल एक इंटरव्यू में आए थे किसी चैनल पे, तो उन्होंने ये बात कही है। पुलिस और अदलिया पाकिस्तान के 3 करप्ट इदारों में शामिल। अंडर 19 एशिया कप में अजान की शानदार सेंचुरी, भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। जहांगीर तरीन अलीम खान की इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। इलेक्शन सर पर आ गए, एमडी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन समेत 3 अहम ओहदे खाली। मुल्क में किसी को गैर कानूनी आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, एमएल वली कह रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों की बेदखली पर पॉलिसी में तब्दीली ना करने से आगाह कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। इस्लामाबाद वकला साइलेंस सहूलियत सेंटर प्रोजेक्ट फंड्स अदम दस्तियाबी पर तख़ीर का शिकार। मौजूदा कौमी क़यादत ने मईशत की ट्रेन ट्रैक पर चढ़ा दी, बिजनेस कम्युनिटी कह रही है। जमात इस्लामी के सिराजुल अक्सा फरमाया जी, आजमाए चेहरे मुल्की मसाइल में इजाफे का सबब बनेंगे। जंग जियो ग्रुप हत्या के इज्जत केस फैसला 90 रोज़ में होना था, 5 साल से अटका हुआ है। नून लीग सिलेक्टेड थी तो बिलावल ने इनके साथ हुकूमत क्यों बनाई, तजिया कार कह रहे हैं जी। पाकिस्तान और मराकश के माबैन खुशगवार ताल्लुकात मौजूद है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। शदीद तनकीद के बाद अदाकारा बुशरा अंसारी का यू टर्न। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो बात की है उसको इतना सीरियस लेने नहीं चाहिए था। ये अदाकाराएँ हैं, कल कहीं का कहीं और इनकी अपनी लाइफ देखें कैसे जो है वो ड्रामेटिक होती है अदाकाराओं की। एक अदाकार उससे बदतर फिर अदाकार आएँ, तो ऐਵੇਂ इसको खामखा लिफ्ट कराइए इसके इस बयान को। कुछ अखबार भी हमारे उछालते हैं बातों को। शेखुपुरा पीटीआई के 2 उम्मीदवारों के घरों पर छापे।
GDA के पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान, PP को टफ टाइम देने की तैयारी। लाहौर लुत्फ़ुद्दीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर विराजमान। बानी PTI के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, नज़ीम अफजल चंद कह रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो को साजिश के तहत फांसी दी गई, फैसल कुंडी कह रहे हैं जी। चेयरमैन वापडा का दिया मेर बादशाह डैम प्रोजेक्ट का दौरा, डाइवर्शन सिस्टम का जायज़ा। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। अहम केसेस मखसूस जजेस को देने से सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाना कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमकपाशी के मुतरादफ़ है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कश्मीर की तरफ से। US कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के बार्कनर्स का दौरा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान में तकसीम नहीं, लामा ताहिर अशरफी कह रहे हैं। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ का रास्ता सिर्फ चीन के जरिए टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं। स्टील मिल 80 रहायश गाहों पर पुलिस मुलाजमीन का कब्जा है। ये मैंने तो खैर देखी नहीं है स्टील मिल, लेकिन जिन लोगों ने देखी है वो कहते हैं कि एक पूरे का पूरा शहर है अंदर आबाद स्टील मिल के अंदर। यानी जैसे एक आम शहर होता है ना, वैसे एक शहर आबाद है। एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए आप पैदल नहीं जा सकते, आप साइकिल पे नहीं जा सकते, आपको मोटरसाइकिल गाड़ी पे जाना होता है। इतनी बड़ी स्टील मिल है जो हमारे पाकिस्तान के गिट्टों में ये पड़ी हुई है। इसको या तो इसको मैनेजमेंट इसकी सही करें, एक अच्छा बंदा बाकिरदार बंदा जो है वो लाया जाए इसको ठीक करने के लिए, तो या फिर इसको सेल कर दें। ये ऐसे ही पड़े रहना जो है ये मुल्की खसारे में बहुत इसका हाथ है स्टील मिल का। मुजफ्फराबाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय और फ़लस्तीनी में इजरायली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रैली और मुजाहरा। किसी भी जमात को सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए, कमर ज़मान कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी के। कदीम नवादरात कोटा से इस्लामाबाद स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इटली के जाली वीज़े पर नाइजेरिया और सऊदीया पलट मुसाफिर कराची में गिरफ्तार। जमात इस्लामी ने हमेशा अमरों की ताबेदारी की, तालीमी इदारों को मक्तलगाह बनाया, वकार मेहंदी कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलक सदीक ने पार्टी छोड़ दी। कराची एक्सप्रेस में आग लगने का मामला, इब्तिदाई रिपोर्ट तलब कर ली गई है जी। फिलिपाइन का जहाज़ जानबूझकर चीनी कोस्ट गार्ड की कश्ती से टकराया, चीन की तरफ से स्टेटमेंट आई है जी। ये इस तरफ हैं जी शहर की ख़बरें, और ये बकाया जात और इदारिया। ये कलर पेज लगा है, इसका कैप्शन है चीनी साख्ता नई एनर्जी गाड़ियाँ, आला स्मार्ट और सब्ज रुझानात की अक्कास। चीन की न्यू एनर्जी गाड़ियों की पैदावार और फ़रोख्त दुनिया में नंबर 1 पर है जी। अच्छी बात है जी, लेकिन पिछली नलायक हुकूमत ने इस सिलसिले में कुछ काम नहीं किया हमारे पाकिस्तान में। अब तो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी देखें वो क्या करती हैं। ये इलेक्ट्रिक कार्स के फिजिबिलिटी मैक्सिमम बनाने के लिए पाकिस्तान में एक तो ये कारें सस्ती होनी चाहिए, दूसरा इसमें जो बिजली वगैरह का इस्तेमाल करना वो भी आसानी से दस्तियाब होनी चाहिए, इसके बूथ बनने चाहिए। बाज़ मुल्कों में तो काम ये काफ़ी आगे चला गया, लेकिन पाकिस्तान जो है अब तक स्टार्ट नहीं ले सका। ये होता है जब कोई नलायक हुकूमत आती है तो फिर मुल्क जो है ना वो, अगर 4 साल के लिए मुल्क कोई हुकूमत ऐसी गंदी आई है तो 8 साल मुल्क पीछे चला जाता है। यही हाल अब हुआ है। अब आइंदा गवर्नमेंट आएगी क्या करेगी अभी कुछ नहीं पता। आज के लिए जी बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।